नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की आज खास चर्चा है, भव्य होगा सिंहस्थ का आयोजन, सीएम ने किया तैयारियों का निरीक्षण। दरअसल धार्मिक नगरी उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार सिंहस्थ को भव्य, दिव्य और विश्व स्तरीय आयोजन बनाने के लिए लगातार समीक्षा कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी साफ किया है कि सिंहस्थ 2028 प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को वैश्विक स्तर पर नई पहचान देगा। सरकार की प्राथमिकता इस बार केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं, बल्कि स्थायी अधोसंरचना विकास पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। उज्जैन को ग्लोबल स्पिरिचुअल सिटी के रूप में विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। अनुमान है कि सिंहस्थ 2028 में करोड़ों श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, जिसके लिए सड़क, घाट, ट्रैफिक, पार्किंग, जल व्यवस्था और सुरक्षा को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ की तैयारियों और जारी विकास कार्यों का जमीनी स्तर पर निरीक्षण किया। उन्होंने शिप्रा नदी के सबसे पवित्र स्थल रामघाट और हरसिद्धि पाल मार्ग का दौरा कर वहां चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को गुणवत्ता और समय सीमा का कड़ा पालन करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सिंहस्थ के लिए उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए चौड़ीकरण कार्य किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा सभी कार्यों की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी कार्य इस तरीके से किए जा रहे हैं कि पौराणिक और धार्मिक नगरी उज्जैन को लंबे समय तक उनका लाभ प्राप्त हो। उज्जैन के जनप्रतिनिधि सभी धर्म के अनुयायी और नागरिक विकास कार्यों का समर्थन कर रहे हैं और सहयोग प्रदान करने के लिए देश के लिए एक नई मिसाल भी बन रहे हैं। आइए इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनवाते हैं। हमारी सरकार के माध्यम से हम सब इन सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अपने इस सारे निर्माण कार्य का दूरगामी दृष्टि से लंबे समय तक शहर को भी लाभ मिले, दर्शनार्थी, श्रद्धालु। ये ऐतिहासिक नगरी भी है, पौराणिक नगरी भी है। ऐसे में मुझे इस बात का भी संतोष है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि भी, यहाँ की जनता भी, प्रशासन भी सब मिलकर भावना से लगे, श्रद्धा से लगे। सरकार का मुखिया होने के नाते से इसका अभिनंदन भी करता हूँ और उज्जैन का विधायक होने से अपने आप पे हमारी अपनी कामों के प्रति गर्व और गौरव की अनुभूति भी होती है मेरी अपनी ओर से। तो देखिए, धार्मिक नगरी उज्जैन में 2028 का जो सिंहस्थ होने वाला है, उसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, तेजी से चल रही है। मुख्यमंत्री सारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और उसको जितना हो सकता है भव्य, दिव्य और विश्व स्तरीय बनाने के लिए लगातार समीक्षा हो रही है। और साथ ही ग्लोबल स्पिरिचुअल सिटी बनाने की भी यहाँ पर कवायद अब मुख्यमंत्री की तरफ से तेज हो गई है। इस पर आज हम खास चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है रमेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति अखिलेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अखिलेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुछ ही देर में अखिल भारतीय संत समिति के प्रदेश अध्यक्ष महंत स्वामी अनिलानंद भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है उनका भी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत रमेश जी आपसे करना चाहेंगे। ग्लोबल स्पिरिचुअल सिटी बनाने की यहाँ पर बात की जा रही है, क्या ये विजन है और जमीनी स्तर पर कैसे अगर ये उतरता है, इसका क्रियान्वयन होता है तो कैसे नजर आएगा? देखिए, निश्चित रूप से ये जो प्रयास मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, ये स्वागत योग्य है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि उज्जैन जो है बहुत पुरातात्विक नगरी है, वैदिक कालीन नगरी रही है और कृष्ण जी भी वहाँ पर शिक्षा के लिए आए, इतनी उन्नत रही है। और महाकाल के कारण, ज्योतिर्लिंग के कारण उज्जैन की प्रतिष्ठा और विक्रम संवत के कारण और वैदिक घड़ी के कारण इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा है। यहाँ आने वाले जो तीर्थाटन हैं और पर्यटक हैं, वो पूरे संसार से आते हैं। तो स्वाभाविक रूप से उज्जैन का विकास अगर वैश्विक स्तर पर होगा तो इसकी प्रतिष्ठा भी भारत की बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं जब बाहर के लोग आते हैं तो इकोनॉमी भी उसकी सुधरती है। तो मैं समझता हूँ उज्जैन को जो स्वरूप दिया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, वो एक सरकार का एक अच्छा कदम है। और पिछले बार भी अगर आप देखेंगे तो 2016 में जो कुंभ हुआ था, उसकी जो तैयारी की थी मध्य प्रदेश सरकार ने, वो भी बहुत दूरदृष्टि को ध्यान में रख करके की थी, सड़कों को ध्यान में रख करके की थी। और उसी काम को थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके मोहन यादव जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से उज्जैन जब भव्य नगर बनेगा तो ये एक अच्छा होगा और पूरे विश्व में आकर्षण का केंद्र बनेगा। जी बिल्कुल। अखिलेश जी, आपसे ये पूछना चाहूंगी, उज्जैन की यहाँ पर बात कही जा रही है, उसे ग्लोबल स्पिरिचुअल सिटी बनाने की भी यहाँ पर बात हो रही है। सिंहस्थ 2028 की तैयारियां मुख्यमंत्री स्वयं देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। ग्लोबल स्पिरिचुअल सिटी से आप क्या समझते हो? और ये जो विजन है, ये अगर प्रॉपर तरीके से अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो ये विजन बाकी लोगों को सामने जो है कैसे नजर आएगा, श्रद्धालुओं को, आम जनता को,
सभी तरह से। नमस्कार जी। शर्मा जी, नमस्कार। अभी शर्मा साहब ने जो बात की कि स्पिरिचुअल विश्व लेवल पे जो सिटीज का जो विकास हो रहा है, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि अभी देखिए आप अयोध्या, बनारस, बहुत सारे ऐसी सिटीज हैं जहाँ पे कि लोगों का, श्रद्धालुओं का आना जाना बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी जो पिछला सिंहस्थ हुआ था उसमें मैंने खुद स्वयं देखा था कि इतने ज्यादा श्रद्धालु आए थे, लेकिन अभी इस वर्ष जो मतलब अगली वर्ष जो होने जा रहा है इसमें डेफिनेटली बहुत सारे लोग आएंगे। उसको देखते हुए जो कार्य हो रहे हैं, डेफिनेटली हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसको अभी से गति दे रहे हैं। लेकिन जहां तक वैश्विक प्रतिष्ठा की बात है, भारतवर्ष स्पिरिचुअल कंट्री रहा है। पूरा विश्व आज जहां लड़ाई झगड़े में पड़ा हुआ है, लेकिन विश्व में सभी लोग जो है भारत की तरफ देखते हैं। भारत का जो शिक्षा पद्धति रही है वो केवल एक तरीके से केवल शिक्षा नहीं रही है, बल्कि उसमें एक तरीके से वैल्यू और एक स्पिरिचुअल जो एक कंसेप्ट भारत का रहा है, वो भारत को दूसरे पूरे विश्व के लोगों को वो खींचता है अपनी तरफ। इसलिए जो सिटी उज्जैन जो है एक केंद्र है, एक ग्रीनविच सिटी बोलते हैं जिसको इंग्लैंड का ग्रीनविच सिटी बोलते हैं। डेफिनेटली वहां पे जो लोगों का पूरे विश्व से अट्रैक्शन है, वो उसको देखते हुए ये जो कार्य की गति है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, वो बहुत जरूरी है और बहुत आवश्यक है। अभी मैं 2-3 दिन पहले वहां था, मैंने देखा कि काफी कुछ बहुत तेज गति से हो रहा है और डेफिनेटली वो जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको हर स्तर पर इस तरीके की मदद मिलेगी। और यही नहीं, अभी जैसे इकोनॉमी जो उज्जैन की है, मैं धीरे से देख रहा हूँ, रिलीजियस टूरिज्म जो है वहां का बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज जो युवा भी बहुत मात्रा में वहां आ रहे हैं और ये एक बदलाव है लोगों को सनातन धर्म की तरफ। जो सनातन है वो सबको जो समेटता है, ये जो फिलॉसफी है, ये जो चिंतन है, वास्तव में यही जो है सबको एक तरीके से खींच रहा है। और उज्जैन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान रखता है, जहां बाबा महाकाल की नगरी है और शिवलिंग है। शिवलिंग आप जानते हैं कि वहां का सारे जितने भी शिवलिंग हैं वहां से उज्जैन का जो है अपने विशेष महत्व है। वहां 84 महादेव हैं। तो इनका जो महत्व को देखते हुए सब लोग, बहुत जरूरी है कि यहाँ पे व्यवस्थाएं की जाए। बिल्कुल अखिलेश जी, आपने रिलीजियस टूरिज्म की भी बात कही और उज्जैन की अगर हम बात करें तो केवल वो एक आस्था का केंद्र नहीं है। इसमें अगर हम बात करें तो भारत की ये प्राचीन ज्ञान परंपरा हो गई है। इसमें खगोल शास्त्र है, संस्कृति की भी राजधानी उज्जैन रहा है। और इस बार जो सिंहस्थ 2028 की हम बात कर रहे हैं, ये ऐतिहासिक विरासत को दुनिया के सामने एक अलग तरीके से, एक भव्य तरीके से प्रस्तुत करने का एक बड़ा अवसर भी बन सकता है ये। जी हाँ, इसमें आप देखिए सम्राट विक्रमादित्य ने बहुत सारे, वहां पे एक शोध संस्थान भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एस्टेब्लिश किया है। उस शोध संस्थान में जो आप यदि वहां देखें, वहां के जो व्यवस्थाएं हैं और उसमें जो लिटरेचर है, आप कभी देखिए तो आपको लगेगा कि यह सिटी पुराने समय से ही बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बहुत सारी चीजें वहां पे उपलब्ध हैं जो लोग जा करके देख करके एक सिटी, अर्बन सिटी का जो कंसेप्ट है, ये नहीं है कि केवल कंक्रीट से ही डेवलप हो, बल्कि जो पुराने सम्राट विक्रमादित्य का जो कंसेप्ट वहां रहा है उसको भी मतलब एक तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है। और इकोनॉमिकली भी उसमें बहुत व्यापक स्तर पर लोगों को सुधार, लोगों को रोजगार मिल रहा है। और एक और बात मैं कहना चाहूँ, खास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में वहां पे अब आजकल सर्कुलर इकोनॉमी की बात हो रही है। जैसे मंदिरों में जो चीजें व्यवस्थाएं हो रही हैं, उसका एक एक कण जो है उसका उपयोग में लाया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी एक तरीके से मैसेज, एक संदेश जो है पूरे विश्व को इसमें मिलेगा। बिल्कुल। रमेश जी, एक बहुत ही संवेदनशील मेरा यहाँ पर सवाल है, क्योंकि पिछली बार जो कुंभ हमने देखा था, जो यूपी में कुंभ हुआ था और जो स्थिति हुई थी, देखिए उज्जैन का कुंभ हो, कुंभ कोई सा भी हो, सिंहस्थ 2028 में भी बात कही जा रही है कि करोड़ों श्रद्धालु इसमें आएंगे।
बिल्कुल आएंगे, लेकिन उतनी व्यवस्थाएं क्या सुचारू रूप से चलेंगी, उतनी व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुनिश्चित की जा रही है? ठीक है, मॉनिटरिंग लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आ जाती है तो वाकई बहुत दुख होता है। और जो पिछले सियासत के हमने देखी थी, कुंभ की अगर हम बात करें तो उसमें भी अगर हमने तस्वीरें देखी थी, कितने लोगों की वहां पर, श्रद्धालुओं की वहां पर मौत हुई थी, वो बहुत दुखदायी होता है। तो वहां पे सुरक्षा, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा, इस प्रकार के जब बड़े धार्मिक आयोजन होते तो ये बहुत जरूरी हो जाती है। और इस सियासत 2028 की सुरक्षा को लेकर फिर आपका क्या कहना है? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि जो सरकार जो इस समय व्यवस्था कर रही है वो काफी अच्छी व्यवस्था कर रही है। और जहां तक कई बार जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें दुर्घटनाओं के लिए सरकार के प्रबंध उतने दोषी नहीं होते जितने दोषी लोगों के होते हैं। अब वो जो प्रयागराज में जो भी कुछ हुआ था वो लोगों की भगदड़ के कारण हुआ। कई बार आदमी शॉर्टकट तलाशने की कोशिश करता है और यहाँ वहां से निकलने की कोशिश करता है, और दूसरे रास्ते से जो ना जाने का हो वहां से निकलने की कोशिश करेगा, तो इस तरीके से दुर्घटनाएं होती हैं। एक और बात होती है, ये कुंभ हो, सिंहस्थ हो, या ये कार्तिक का स्नान हो, माघ का स्नान हो, इसमें लाखों करोड़ों लोग पहुंचते हैं। हम घर में छोटे मोटे कार्यक्रम करते हैं 100-500 के, किसी बच्चे की शादी के, जन्मदिन के, उसमें अव्यवस्थाएं होती हैं। तो जहाँ लाखों करोड़ों लोग होंगे वहां अव्यवस्थाएं तो होती हैं। तो ये थोड़ा सा जो लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु समाज के लोग, उनको भी थोड़ी सी जागृति की बहुत आवश्यकता है कि वो भी बहुत जागृत रहे। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।